morning students. In chapter number 6 SS Places of Indian Culture, read point number 6 Sun Temple of Konark. It is situated near the Bay of Bengal at Puri district in Odisha. अब सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो है वो बंगाल बे ऑफ बंगाल के आसपास आया, पूरी डिस्ट्रिक्ट में है और ओडिशा स्टेट में। टोटल इंडिया में दो सन टेम्पल, एक कोणार्क में आया और दूसरा यहाँ पे मॉडल में गुजरात में। It was constructed in the 13th century during the reign of King Narasimhavarman I, who belonged to the Gurkha dynasty. अब ये जो सन टेम्पल है कोणार्क वो कंस्ट्रक्ट किया गया 13th सेंचुरी और कब किया गया, क्योंकि जब वहां पे किंग नरसिंहवर्मन I राज कर रहे थे तब। और ये नरसिंहवर्मन I है वो गर्ग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। This chariot temple drawn by 7 horses took the form of chariot of sun god। ये जो पूरा का पूरा टेम्पल है वो इस तरह से बनाया गया है जैसे कि कोई एक चैरियट हो और उसको 7 हॉर्सेस खींच के ले जा रहे हैं। It has 12 massive wheels। पूरा का पूरा टेम्पल का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि जैसे उसके पास 12 बहुत ही बड़े बड़े व्हील्स हो और उसके ऊपर पूरा टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। These wheels reflect 12 months and each wheel has 8 spokes which shows 8 plus of the day। अब जितने भी व्हील है मतलब 12 व्हील्स, उन 12 व्हील्स रिफ्लेक्ट करते हैं 12 मंथ को और हर एक व्हील के अंदर 8 स्पोक्स है जो कि 8 स्पोक्स हमें ये दिखाते हैं कि प्रहर्स ऑफ द डे। तो यहाँ पे प्रहर हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा कि 1 प्रहर मींस 3 आवर्स, यानी कि 8 स्पोक्स है तो कितने आवर्स हो गए टोटल 24, यानी कि 1 डे का रिफ्लेक्ट करते हैं ये 8 स्पोक्स। Detail of motif and subject diversity of this temple is unparalleled। यहाँ जो डिटेल दी गई है मोटिव की और उसका जो सब्जेक्ट है वो अनपैरेलल, ऐसा स्ट्रक्चर इंडिया में दूसरा कोई नहीं है। This temple has been built by black stones। ये पूरा का पूरा टेम्पल ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। Hence it is called as Black Pagoda। इसीलिए उसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक पैगोडा, तो हमें यही समझना है कि सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के बारे में ही लिखना है। These remains reflect the sculpture and civilization of 13th century of Odisha। ये जो कल्चर है वो 13th सेंचुरी का ओडिशा का जो था वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। Good morning students, once again in standard 10 subject SS chapter number 6 places of Indian cultural heritage, places number 7 Brihadeshwar temple। This temple is located at Tanjore in Tamil Nadu। अब ये जो टेम्पल है बृहदेश्वर का वो तांजूर में है और तमिलनाडु। अगर आपको याद हो तो भरतनाट्यम का भी ओरिजिनल प्लेस यही था, तांजूर और तमिलनाडु। This temple was built during 103 AD to 110 AD। ये जो बृहदेश्वर का टेम्पल है वो 1003 एना डोमिनी या फिर आफ्टर दैट ऑफ यीशु क्राइस्ट टू 1010 AD के बीच में बनाया गया। It is a Shiva temple, so it is called बृहदेश्वर। ये बृहदेश्वर टेम्पल में लॉर्ड शिवा आइडल है, स्टेच्यू है, इसीलिए उसे बृहदेश्वर टेम्पल कहा जाता है। इट इज बिल्ड बाय किंग राजराजा द फर्स्ट ऑफ चोला डायनेस्टी। बृहदेश्वर का जो टेम्पल है वो राजराजा नाम का एक किंग था जिसे द फर्स्ट भी कहा जाता है, मतलब राजराजा द वन जो बिलोंग करता था चोला डायनेस्टी से, उसने ये टेम्पल बनाया। इट इज नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल। अब किंग ने बनाया, किंग का नेम राजराजा द फर्स्ट, इसीलिए इसको राजराजेश्वर टेम्पल के नेम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन राजराजेश्वर टेम्पल।
तो हमें बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में ही लिखना है। The height of this temple is 500 feet, its width is 250 feet। अब ये टेम्पल उसकी हाइट है टोटल 500 फीट और विड्थ वो है 250 फीट। It is spread in a vast area surrounded by the wall। ये पूरा टेम्पल बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है जिसके आसपास वॉल है। Its summit is 200 feet high above the ground, hence this temple attained the place in the temples of high pinnacles। इसका जो समिट है यानी कि शिखर है वो 200 फीट हाई लेवल पर है ग्राउंड से, इसीलिए ये टेम्पल जो है वो हाई पिनेकल्स वाले टेम्पल में प्लेस अटेंड करता है। This is a marvelous heritage of architectural art of India due to its gorgeous and huge size of pinnacle and artistic decoration। इसका जो पिनेकल शिखर बहुत ही बड़ा है, इसीलिए उसको एक अलग से गॉर्जियस और ह्यूज पिनेकल मिला है, इसीलिए उसका अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया है। In the same way, it has secured a place among best temples of South India। साउथ इंडिया के जितने भी अच्छे बेस्ट टेम्पल है उनके अंदर ये बृहदेश्वर टेम्पल को स्थान मिला है, जैसे कि मदुराई का टेम्पल है, तिरुपति बालाजी का टेम्पल है। It has been constructed in Dravidian style of art। ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट में कंस्ट्रक्ट किया गया है। Good morning students, once again in subject SS chapter number 6 place of Indian culture heritage number 8 place Qutub Minar। कुतुब मीनार इज लोकेटेड एट दिल्ली। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में आया हुआ। इट वाज बिल्ट इन द 12th सेंचुरी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो कुतुब मीनार है वो 12th सेंचुरी में बनाया गया और इसको बनाने वाला इंसान था कुतुबुद्दीन ऐबक। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक वो इंसान था जिसने दिल्ली के अंदर गुलाम डायनेस्टी का फाउंडेशन स्टार्ट किया। आफ्टर हिज डेथ द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। अब जब कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बना रहे थे तो उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में ही कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए। तो उनकी डेथ के बाद बाकी जो काम था वो उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। This 72.5 meter tall skyscraper is made out of round redstone and marble। ये 72.5 meter tall skyscraper है वो रेडस्टोन और मार्बल से बना हुआ है। Its circumference is 13.75 meter at its base and it is reduced to 2.75 meter at its top। अब इसकी जो सर्कमफरेंस है वो 13.75 मीटर है उसके बेस के, मतलब जो नीचे का पार्ट है फाउंडेशन जिसे कहते हैं वहां पे, और जैसे ऊपर जाती जाती है बिल्डिंग वैसे वैसे उसकी सर्कमफरेंस रिड्यूस होती है और टॉप पे वो 2.75 मीटर की है। वर्सेस ऑफ कुरान हैव बीन एनग्रेव्ड ऑन इट। इसके अंदर इसके ऊपर कुतुब मीनार के ऊपर जो कुरान की वर्सेस है, कुरान मतलब होली बुक ऑफ मुस्लिम रिलीजन, उसकी वर्सेस लिखी गई है, एनग्राव की गई है। इट इज द टॉलेस्ट स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। कुतुब मीनार जो है वो इंडिया का सबसे ऊंचा स्टोन मॉन्यूमेंट है। कई बार एग्जाम में ये लाइन लेके भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायरेक्टली नहीं पूछ सकते कि राइट ऑन कुतुब मीनार, ये भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द टॉलेस्ट स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें ये समझना है कि इंडायरेक्टली यहाँ पे बात हो रही है कुतुब मीनार की, तो सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। Good morning students, once again in chapter number 6 places of Indian culture heritage, place number 9 Hampi। This town is situated on the bank of river Tungabhadra of Hospet in Bellary district of Karnataka। अब
हम्पी डैम का जो कल्चरल हेरिटेज प्लेस आया वो तुंगभद्रा डैम की रिवर के किनारे पे है, जो होस्पेट में फ्लो होती है। और होस्पेट प्लेस जो आया वो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट में आया हुआ है। हम्पी वाज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम। जब विजयनगर किंगडम था तब उसका कैपिटल सिटी हम्पी था। द रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम वर लवर्स ऑफ आर्ट। विजयनगर किंगडम के जितने भी राजा महाराजा थे वो आर्ट को और भी ज्यादा पसंद करते थे। पेक्युलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड इन विजयनगर ड्यूरिंग देयर रीजन। उन सब के राज करने के वक्त में आर्किटेक्चर का स्टाइल जो टाइप वो डेवलप हुआ विजयनगर में। द पीरियड ऑफ कृष्णदेवराय वाज कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ दिस आर्ट एज इट रीच्ड टू इट्स हाईएस्ट पीक। अब जो पीरियड था कृष्णदेवराय का वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि उनके समय में उन्होंने आर्किटेक्चर जो है वो सबसे ज्यादा और अच्छे तरह से करवाया हम्पी में। The main feature of architecture style of Vijayanagar was carve out huge and magnificent pillars from the stones. अब आर्किटेक्चर का यहाँ पे उनके पास मेन फीचर ये था कि वो विजयनगर में जो भी बनवाते थे वो ज्यादातर बहुत ही बड़े ह्यूज और मैग्निफिसेंट पिलर बनवाते थे, वो भी स्टोन से। Pillars and columns made were artistically adorned with the figures of gods, goddesses, human, animals, warriors and dancers. अब जो भी पिलर और कॉलम बनवाते थे वो ऐसे नहीं बनवाते थे, उनके ऊपर वो कार्य करवाते थे, फिगर यानी कि पेंटिंग जैसा, गॉड्स, गॉडेसेस, ह्यूमन, एनिमल्स, वॉरियर या डांसर एक्सेट्रा को पिलर के ऊपर कार्य करवाते थे ताकि वो पिलर और भी ज्यादा सुंदर दिखे। In Hampi village of Vijayanagar kingdom during the reigns of Krishnadevaraya, the Vitla temple and Bhadra temples were built besides it. Virupaksha temples of Lord Krishna are the best example of architecture. जब कृष्णदेवराय राज कर रहे थे तब उन्होंने विठला टेम्पल, भद्रा टेम्पल और विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो बनाए, जो कि एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर के बेस्ट उनके समय के। Good morning students. Once again in chapter number 6 places of Indian culture hereditary, यहाँ पे नंबर 10 दिया है, लेकिन ये नंबर 10 है और ये 11 है। अलग से एक पॉइंट है फोर्ट ऑफ आगरा। हुमायूं's tomb. The tomb of Humayun at Delhi is the best specimen of the Mughal architecture. हुमायूं की टॉम्ब यानी कि कब्र आई है वो आई है दिल्ली में, वो मुगल आर्किटेक्चर का बेस्ट स्पेसिमेन आर्किटेक्ट माना जाता है। After the death of Humayun, it was built by his wife Queen Hamida Begum. हुमायूं के मृत्यु के बाद ये जो टॉम्ब है वो उनकी क्वीन यानी कि वाइफ हमीदा बेगम ने बनाया। This tomb was made Iranian style of art. ये जो टॉम्ब है वो ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट में बनाई गई है। रेड एंड व्हाइट स्टोन were skillfully used in it. ये टॉम्ब बनाने में रेड और व्हाइट स्टोन का इस्तेमाल अच्छी तरह से किया है। अब ये अलग से पॉइंट है फोर्ट ऑफ आगरा। फोर्ट ऑफ आगरा इज इन द आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। जो फोर्ट है आगरा का वो आगरा सिटी में है और आगरा सिटी आया यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन। ये जो फोर्ट है वो रेड स्टोन से बनाया गया है, हेंस इट इज नोन एज रेड फोर्ट, इसीलिए उसको रेड फोर्ट कहा जाता है। इट वाज बिल्ट बाय अकबर इन 1565 AD। ये जो रेड फोर्ट है वो अकबर ने बनाया 1565 AD। यहाँ पे एक बात अच्छी तरह से समझ लेंगे कि ये जो रेड फोर्ट है वो आगरा सिटी में फोर्ट ऑफ आगरा में आया हुआ। हमारा जो रेड फोर्ट है दिल्ली में आया हुआ, जहां से 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा लहराया जाता है। वो रेड फोर्ट दिल्ली में है और वो रेड फोर्ट बनाया गया है शाहजहां के द्वारा। तो ये सिर्फ रेड स्टोन से बना है, इसलिए इसे रेड फोर्ट कहा
गया। We can see the reflection of Hindu and Iranian style of art in it. रेड फोर्ट बनाने में हमें हिंदू स्टाइल और इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट देखा जाता है। The fort has 70 feet tall wall with 1.5 mile circumference। ये जो फोर्ट है वहां पे 70 फीट टॉल वॉल है, ऊंची दीवार, उसका सर्कमफरेंस है 1.5 माइल। Red stone are skillfully embedded on the wall in such a way that no crack can be seen on the wall। वॉल पे रेड स्टोन इस तरह से रखे गए ताकि उसके अंदर एक भी क्रैक दिखाई ना दे। जहांगीर पैलेस was built by Akbar in this fort। ये जो फोर्ट है आगरा का, उसके अंदर अकबर ने जहांगीर पैलेस बनवाया है। The architecture style of Bengal and Gujarat on Jahangir Palace can be seen clearly। अब आर्किटेक्चर स्टाइल जो है बंगाल की और गुजरात की वो जहांगीर पैलेस पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि एक ही पॉइंट के अंदर अलग अलग 4 तरह की स्टाइल आती है, एक हिंदू और इरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट और बंगाल और गुजरात की स्टाइल ऑफ आर्ट आती है। तो हिंदू और इरानियन स्टाइल से फोर्ट ऑफ आगरा वो बनाया गया है और आगरा फोर्ट के अंदर जो जहांगीर पैलेस आया उसके ऊपर जो स्टाइल देखने को मिलती है वो है बंगाल और गुजरात की आर्किटेक्चर स्टाइल। शाहजहां had spent the last day of his life in this fort। शाहजहां ने अपने अंतिम दिन इस फोर्ट में गुजारे थे। आज इतना ही रखते हैं। Good morning students. Once again in chapter 6 places of Indian cultural heritage, place number 11 Taj Mahal। The Taj Mahal is located at Agra in UP on the bank of river Yamuna। अब ताजमहल जो है वो आगरा नाम के शहर में आया हुआ है। आगरा सिटी जो है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश नाम के स्टेट में आया है और एग्जैक्टली ताजमहल यमुना रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 7 जो अजूबे हैं उनमें ताजमहल का समावेश हो जाता है। It was constructed by Mughal king Shahjahan in the memory of his queen Mumtaz Mahal। ताजमहल जो है वो मुगल किंग शाहजहां ने बनाया है। उन्होंने अपनी क्वीन थी मुमताज महल, उनकी याद में ये पूरा ताजमहल बनवाया। मुमताज महल डाइड इन 1630 एडी। मुमताज महल की मृत्यु 1630 एडी में होती है। आफ्टर हर डेथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड इन 1631 एडी। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने 1631 में ही ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया। इट वाज कंप्लीटेड इन 1653 आफ्टर 22 इयर्स। अब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1631 में और वो कंप्लीट हुआ 1653 एडी में 22 ईयर के बाद। शाहजहां यूज्ड एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर बिसाइड्स Iranian, Arabian, Turkish and European sculptors। Artisans were also engaged in the construction of Taj Mahal। अब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए शाहजहां ने इंडियन, इरानियन, अरेबियन, तुर्किश एंड यूरोपियन जो स्कल्पचर थे और आर्टिस्ट थे उनका इस्तेमाल किया ताजमहल बनाने में। ताजमहल इज काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट टॉम्ब्स ऑफ द वर्ल्ड। एक तरह से देखा जाए तो ताजमहल एक तरह की टॉम्ब ही है और उसे पूरे वर्ल्ड में बेस्ट टॉम्ब्स माना जाता है। Due to these tombs, the name of Mumtaz Mahal has become immortal। ये कब्र की वजह से मुमताज का नाम जो अमर हो गया। This was the innermost wish of शाहजहां। यही शाहजहां की आखिरी ख्वाहिश थी। The building of Taj Mahal is spread in rectangular shape from north to south। जो ताजमहल की बिल्डिंग है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक रेक्टेंगुलर शेप में बनाई गई है। The grave of Mumtaz lies in the center of Taj। मुमताज की जो ग्रेव यानी कि कब्र है वो ताज के एग्जैक्ट सेंटर में है। It is surrounded by beautiful artistic octagonal fans carved out of stone।
जो ग्रेव है वो ऑक्टागोनल फेंस से सराउंडेड, उसके आसपास ऑक्टागोनल फेंस बनाई है जो स्टोन से बनाई है। A beautiful saying is inscribed on one of its arc, उसके एक आर्क पे बहुत ही सुंदर कहावत लिखी गई है, pious hearts are welcome in the garden of paradise, कि पवित्र हृदय का स्वागत है पैराडाइज के बगीचे में। The architecture of Taj glorifies the rich heritage of India. The grandeur of Taj attracts thousands of people every year. जो आर्किटेक्चर है ताजमहल का वो इंडियन हेरिटेज को और भी ज्यादा ग्लोरीफाई करता है, और प्लस जो ताजमहल की भव्यता है वो देखने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं। Subject SS chapter 6 places of Indian cultural heritage. Once again in 12 number point, Red Fort. Red Fort located at Delhi was built by Shah Jahan in 1638 AD. Red Fort जो है वो दिल्ली में आया हुआ है और वो बनाया गया शाहजहां के द्वारा 1630 AD. This fort is made of red stone. ये पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो रेड स्टोन से बनाया गया है, इसीलिए उसे नेम दिया गया है रेड फोर्ट। शाहजहां फाउंडेड सिटी नेमली शाहजहानाबाद इन द सेम फोर्ट व्हिच वाज नेम्ड आफ्टर हिम। शाहजहां ने एक फोर्ट के अंदर एक सिटी बनाया जिसको उसने नेम दिया शाहजहानाबाद, और वो नेम दिया खुद के नेम के ऊपर से। उसका नेम था शाहजहां और जो सिटी बनाया उसका उसने नेम रख दिया शाहजहानाबाद। This fort includes दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एक्सेट्रा। अब ये फोर्ट के अंदर अलग अलग कई सारी बिल्डिंग, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल। बाकी सारी कई बिल्डिंग, तीन मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी। दीवाने खास इज मोर मैग्निफिसेंटली डेकोरेटेड देन अदर बिल्डिंग्स। अब जितने भी बिल्डिंग थी उन सब में दीवाने खास जो है वो बाकी सबसे बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई। It is decorated with an amalgamation of gold and silver embedded with precious stone. दीवाने खास जो है वो डेकोरेटेड की गई थी, एमलेगमेशन मतलब मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर का उसमें मिक्सचर किया गया था, और उसके अलावा एम्बेडेड मतलब जड़ना लगाना जो प्रेशियस स्टोन आते हैं जैसे कि रबी, टोपेज, हिमालयन एक्सेट्रा, ऐसे प्रेशियस स्टोन इस बिल्डिंग में लगाए गए। तो अदर बिल्डिंग्स ऑफ रेड फोर्ट आर रंग महल, मिरर पैलेस मतलब आईना महल, और मुमताज, लाहौरी गेट, मीना बाजार, मुगल गार्डन एक्सेट्रा। बाकी जो बिल्डिंग थी रेड फोर्ट के अंदर वो थी रंग महल, मिरर पैलेस, मुमताज, मिरर पैलेस ऑफ मुमताज, लाहौरी गेट, मीना बाजार एंड मुगल गार्डन। अब मिरर पैलेस ऑफ मुमताज को आईना महल भी कहा जाता है। Peacock throne is the best exquisite creation of this fort, which Nadir Shah took along with him to Iran. अब ये फोर्ट के अंदर एक पीकॉक का थ्रोन बनाया गया था जो सबसे फाइन एक्विजिट मतलब फाइन एग्जांपल था, जो कि नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया था। Red Fort is one of the outstanding buildings among the Mughal art of architecture. मुगल आर्ट जितने भी आर्किटेक्चर उनमें से रेड फोर्ट बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आर्किटेक्चर का। एवरी ईयर आवर इंडियन फ्लैग इज होस्टेड ऑन द रेड फोर्ट नेशनल फेस्टिवल। हर साल हमारा इंडिया का फ्लैग जो है तिरंगा वो नेशनल फेस्टिवल पे रेड फोर्ट पर से होस्ट किया जाता है, यानी कि जनवरी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। Good morning students. Once again, subject SS chapter number 6, places of Indian cultural heritage. Places number 13, Fatehpur Sikri. It is 26 miles away from Agra.
ये जो शहर है फतेहपुर सीकरी वो आगरा से 26 माइल्स दूर आया हुआ है और वो उत्तर प्रदेश में है। अकबर हैज फाउंडेड दिस सिटी इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। ही मेड इट हिज ओन कैपिटल सिटी। ये जो शहर है फतेहपुर सीकरी वो अकबर ने बनाया एक सूफी सेंट सलीम शेख सलीम चिश्ती थे उनकी याद में। बाद में अकबर ने इस सिटी को अपना कैपिटल बनाया। The building construction of Sikri was started in 1569 AD and completed till 1572 AD. तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम है फतेहपुर सीकरी के अंदर वो 1569 में स्टार्ट किया और 1572 AD में कंप्लीट हुआ। The best buildings among them are Palace of Birbal, Golden Palace of Victorium, Palace of Turkish Sultan, जामा मस्जिद and बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी के अंदर जो अच्छी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर एक बिरबल का पैलेस का समावेश हो जाता है, गोल्डन पैलेस बीबी मरियम का, टर्किश सुल्तान का पैलेस था, जामा मस्जिद थी और बुलंद दरवाजा। मतलब इतने बिल्डिंग्स उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और खासियत थी। बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सीकरी इज 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाई। जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी के अंदर आया हुआ उसकी वाइड 41 मीटर है और हाइट उसकी है 50 मीटर। तो अदर वेल नोन एंड रिमार्केबल बिल्डिंग्स ऑफ सीकरी आर, बाकी जो दूसरी बिल्डिंग्स है फतेहपुर सीकरी के अंदर वो है पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने राम, दीवाने खास एंड ज्योतिष महल। तो ये सब बाकी दूसरी बिल्डिंग्स से कुछ दिख रहा है फतेहपुर सीकरी के अंदर। अब आते हैं पेज नंबर 14 में चर्चेस ऑफ गोवा। The Christian missionaries came to India with the Portuguese to spread Christianity. जो क्रिश्चियन मिशनरी वो पोर्टुगीज के साथ साथ इंडिया में आते हैं ताकि वो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में स्प्रेड कर सके। गोवा वाज द कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज। उस जमाने में गोवा जो था वो पोर्टुगीज का कैपिटल था। Many churches were built in the Goa, like Church of Basilica of Lord Jesus and Basilica of Lord Jesus are in Goa। कई सारे चर्चेस जो है वो बनाए गए जैसे कि बेसिलिका ऑफ लॉर्ड जीसस और बेसिलिका ऑफ लॉर्ड जीसस, वो दोनों चर्चेस हैं ओल्ड गोवा में। गोवा के टोटल दो पार्ट, ओल्ड गोवा और न्यू गोवा। ओल्ड गोवा है वो पोर्टुगीज के जमाने का बना हुआ है और जो न्यू गोवा है वो प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है। The relics of Saint Francis Xavier is kept in a coffin in the Church of Goa। ऐसा माना जाता है कि जो अवशेष है सेंट फ्रांसिस जेवियर के वो एक कॉफिन में है और वो कॉफिन गोवा के चर्च में। His dead body has not decayed even after so many years। उनकी जो डेड बॉडी है वो कई सालों के बाद भी उसको नुकसान नहीं हुआ है। Besides there are many churches in Goa। उसके अलावा कई सारे गोवा में चर्चेस है। It is well known for its beautiful beaches and its artistic churches। गोवा जो है वो उसके सुंदर बीचेस की वजह से और आर्टिस्टिक चर्चेस की वजह से फेमस है। नाउ प्लेस नंबर 15 चापानेर। चापानेर is situated in the foothills of Pavagadh at Halol Taluka in Panchmahal district of Gujarat। चापानेर जो है वो पावागढ़ में पर्वत है जिसकी फूथहिल्स में आया हुआ है। पावागढ़ जो है वो हालोल तालुका में पड़ता है और पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में, और ये प्लेस गुजरात स्टेट में आता है। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चापानेर, महमूद बेगला gave it the position of capital and named it मोहम्मदाबाद। चापानेर पे विक्ट्री हासिल करने के बाद एक किंग था मोहम्मद बेगला, वो चापानेर को अपना कैपिटल बनाता है और चापानेर का नेम चेंज करके वो नेम रख देता है अपने नेम के ऊपर से मोहम्मदाबाद। मोटी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिस्टोरिकल फोर्ट्स आर डिफरेंट बिल्डिंग्स इन चापानेर। चापानेर के अंदर कई सारी बिल्डिंग्स आई है जैसे कि मोटी मस्जिद है, जामा मस्जिद और हिस्टोरिकल फोर्ट है। कंसीडरिंग आर्ट और आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ चापानेर, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड दिस टाउन एज साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। अब चापानेर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का हुआ
गुजरात और इंडिया की धरोहर नहीं लेकिन पूरे विश्व की विरासत बन चुका है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट असेसमेंट चैप्टर 6 ये ध्यान से रीड करना। फिलहाल अपने प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया है